बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, आओ उर्दू सीखें कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने आपको हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल भी करवा दी हैं। ये के साथ जो हैं, ये दो आँखों वाली के साथ भारी अल्फाज के साथ जो अल्फाज बनते हैं वो भी लिखवा दिए। इसके अलावा उर्दू गिनती भी लिखवा दी। अब हम वन बाय वन एक एक हरफ जो है उसके बारे में जो है करेंगे। एक ही फैमिली मसलन अलिफ और अलिफ मद्दा के बारे में आज पढ़ेंगे। हरूफ तहज्जी में जो है वो स्टार्ट होती है अलिफ से, उसके बाद अलिफ मद्दा आता है। अलिफ और अलिफ मद्दा एक ही फैमिली के लोग हैं, यानी कि समझे अलिफ और अलिफ मद्दा जो है ये दो भाई हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसी तरह जब हमने आगे बे पे ते टे से करनी है तो वो एक ही फैमिली के लोग हैं। तो हरूफ तहज्जी में अलिफ और अलिफ मद्दा जो है उसमें से हम कैसे अल्फाज जो है उनका का फ़र्क करेंगे कि कौन से अल्फाज अलिफ में आते हैं और कौन से अल्फाज अलिफ मद्दा में आते हैं। तो इसको आज हम लोगों ने पढ़ना है। इनमें अब आपको कुछ अल्फाज जो हैं हम अलिफ से लिखेंगे और कुछ अल्फाज जो हैं अलिफ मद्दा से लिखेंगे, और आपको उसके बारे में जो है वो जानना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होंगे। सबसे पहले आपने अल्फाज की आवाज़ को गौर से देखना है। मसलन सबसे पहला लफ्ज़ लिखने लगे हैं हम अलिफ से अबर। अब ये लफ्ज़ है अबर। अबर है, अगर हम अलिफ के ऊपर अलिफ मद्दा बनाए डाल देंगे तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? लफ्ज़ बन जाएगा आबर। तो अबर लफ्ज़ जो है वो तो नहीं होता, अबर होता है। तो जो है ना, अलिफ की आवाज़ है के साथ ही बे जो है अगला लफ्ज़ जो है ये अलिफ के साथ ही जुड़ा हुआ नज़र आएगा आपको। उसकी साउंड जो है, उसकी आवाज़ उसके साथ ही जुड़ी जो होगी। मसलन अबर, अबर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। मसलन दूसरा लफ्ज़ हम लोग लिख रहे हैं। दूसरा लफ्ज़ है आपका अपना, अपना। अब आप देखें अलिफ के फौरन बाद ही जो है वो पे की आवाज़ आ रही है, अलिफ अपना। अगर हमने यहाँ पर जो है लिखना है, अब अगर हम अलिफ मद्दा के साथ लिखते हैं तो हम लिखते हैं आप। तो अलिफ मद्दा की क्या आवाज़ आई? आ। अलिफ की आवाज़ जो है वो आएगी और अलिफ मद्दा की हमेशा आ आएगी। आप के साथ ही आप लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखा आपा, आप लिखा है, और अब हम लिखने लगे हैं आपा, आपा। अब आप देखें आ पा, आ की आवाज़ आई है। अब इसको हम अप्पा नहीं पढ़ेंगे। अप्पा लिखना होगा तो वो इधर आएगा, अलिफ के हिस्से में आएगा, अलिफ मद्दा में नहीं आएगा। अलिफ मद्दा में जब हमने लफ्ज़ लिखने हैं तो हमने आ को ज़रा लंबा करना है। मसलन आप, आपा, ठीक है। और इसमें लफ्ज़ अलग-अलग बोले जाते हैं, जबकि इसमें लफ्ज़ पहला लफ्ज़ और दूसरा लफ्ज़ तकरीबन जुड़कर बोलता है। मसलन उसके बाद अगर अबर लिखा है हमने, उसके बाद अगर हम लिखते हैं लफ्ज़ उत्तर या उत्तरना, कुछ भी लिख लें आप, तब भी आप देखें उत्तर अलिफ के साथ ही ते जो है वो आपको जुड़ा हुआ नज़र आता है, ठीक है। अब अगर हम इधर लफ्ज़ लिखते हैं आप दोस्त, तो हम कैसे लिखेंगे? आप दोस्त। तो आप दोस्त लफ्ज़ में आप ये देखें कि आ की आवाज़ जो है वो अलहदा ही नज़र आ रही है। आप दोस्त में आ की आवाज़ जो है वो नज़र आ रही है, आपको सुनाई दे रही है। उसके बाद अगर हम लोग जो हैं आगे से आगे हम इसमें लफ्ज़ लिखते जाएंगे ताकि हमें दोनों का जो है वो पता लगता रहे। मसलन आप अगर चे के साथ लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे अचार, ठीक है। अब अचार में भी आप देखें, हमने अगर यहाँ मद्दा होगा तो क्या बोला जाएगा? आचार। आचार लफ्ज़ नहीं होता, अचार होता है। तो उर्दू भी आपको तभी आएगी अगर आपको उसकी साउंड्स पता होंगी, अगर आपको उसकी आवाज़ पता होगी। तो अलिफ की आवाज़ है अ और अलिफ मद्दा की आवाज़ है आ। तो अब अगर हम लोगों ने अगला लफ्ज़ लिखना है अखरोट, इसमें भी आप देखें अलिफ के फौरन बाद जो है खे बोला गया है, अखरोट। इस तरीके से ये बन जाएगा अखरोट। अब अगर हम लोगों ने इधर लिखना है आटा, तो आटा भी अगर आप तेजी से भी बोलेंगे तब भी आ बोला जा रहा है, आटा। इस तरीके से आटा लफ्ज आ जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं आसार, आसार भी देखें आप, अलिफ मद्दा की आवाज़ अलहदा से आ रही है।
और से की अलहदा से आ रही है, फिर जाके आसार लफ्ज़ लिखा गया है। अगर हम इसका मद्दा हटा देंगे तो ये लफ्ज़ क्या बनेगा? असार। असार तब नहीं बोला जाएगा, आसार है, इस वजह से आसार लफ्ज़ बोला जाता है। इसके अलावा लफ्ज़ हम लिख रहे हैं आधा, आधा। अब आप देखें आधा में भी अलिफ अलहदा से बोला गया है और हे जो है वो अलहदा से बोली गई है। अब इसी तरीके से हम और अल्फाज इसलिए लिखवा रहे हैं आपको ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलिफ और अलिफ मद्दा का फ़र्क जो है वो पता लगे। अब मसलन आप यहाँ लफ्ज़ लिख रहे हैं अज़ियत, अज़ियत लफ्ज़ लिख रहे हैं आप, तो अज़ियत लफ्ज़ जो है उसमें भी आप देखें अज़ियत, अज़ियत अलिफ और ज़ाल फ़ौरन जो है आपस में मिल गए हैं। इसी तरह आपने लफ्ज़ लिखा अरहम, अरहम नाम होता है, तो अरहम जब आपने लिखा है तो आप ये देखें कि अलिफ फ़ौरन रे के साथ जो है मिल गया। जबकि इधर आप जब लिखेंगे अलिफ मद्दा के साथ तो ऐसा नहीं होगा। मसलन आपने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा आरी, यहाँ भी रे के साथ हमने लिखा, यहाँ भी रे के साथ लिखा, लफ्ज़ है आरी, आरी लफ्ज़ लिखा तो इसमें आ जो है वो अलहदा से आ गया। इसी तरह हमने लफ्ज़ लिखा आड़ू, आरूर जब हमने लफ्ज़ लिखा तो अड़े के साथ अलहदा से अलिफ जो है वो बोला जा रहा है। इसी तरह अगला लफ्ज़ जो है वो अगर हम इधर से देखें तो लफ्ज़ आपका आता है इस्तेमाल। तो अगर आप इस्तेमाल लफ्ज़ जो है इसके ऊपर मद्दा डालेंगे तो ये आस्तमाल बनेगा। अब हमने मद्दा नहीं डाला, इस वजह से ये लफ्ज़ अलिफ के साथ आएगा इस्तेमाल। अलिफ और सीन फ़ौरन आपस में जो हैं वो मिल गए हैं, इसलिए ये लफ्ज़ है इस्तेमाल। इसके अलावा अगर हम स्वाद का ज़िक्र करते हैं, स्वाद का एक अलहदा से हम आपको पूरी वीडियो बताएंगे कि स्वाद जो है वो किन लफ्ज़ों के साथ जब मिलता है तो उसका यहाँ पे शोशा आएगा और किन लफ्ज़ों के साथ यहाँ पर शोशा नहीं आएगा। तो ये लफ्ज़ है इसरार, रे के साथ कभी भी स्वाद का शोशा जो है वो नहीं आता। तो यहाँ हमने इस्तेमाल और यहाँ हमने असरार लफ्ज़ जो है वो लिखा है, तो ये अब अलिफ और स्वाद फ़ौरन मिल गए हैं इसरार। अब अगर हम लोगों ने इधर लिखना है तो इधर हम लिखते हैं आस लफ्ज़, आस में भी आप देखें अलिफ मद्दा को हमने बोला है और इसी तरह हमने लफ्ज़ लिखा आशकार, आशकार लफ्ज़ जो है इसमें भी आप देखें अलिफ मद्दा जो है वो बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तोएं ज़ोएं के साथ, तो आपको तोएं ज़ोएं के साथ लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ये लफ्ज़ है अथर, तोएं के साथ है और हे के साथ है अथर। और इसी तरह अगर हम ज़ोएं के साथ लिखें तो ज़ोएं के साथ बनेगा इजहार। ठीक है, अब इसमें भी देखें अलिफ और ज़ोएं फ़ौरन मिले, अलिफ और तोएं फ़ौरन मिले तो अथर और अजहर बने, इजहार बने। लेकिन अब आप यहाँ पर हम देखेंगे कि अलिफ मद्दा दरमियान में कहाँ आता है। मसलन हम लफ्ज़ लिख रहे हैं दरामदात, अब आप ये देखें दरामदात में दो अलिफ आए हैं लेकिन पहला अलिफ ज्यादा लंबा बोला जा रहा है, इस वजह से दरामदात, दाल और अलिफ ये दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन ये लफ्ज जो है इसको हम लंबा बोल रहे हैं क्योंकि ये अलिफ मद्दा में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह लफ्ज आ जाएगा इधर अगयार, अगयार लफ्ज़ जो है वो अलिफ से है। अब आप ये देखें जब हमने गैन के साथ लिखा तो गैन जो है, गैन की भी दो अशकाल हैं। जब गैन दरमियान में लिखा आएगा तो उस वक़्त गैन की शक्ल और होगी और अगर शुरू में लिखा आएगा उस वक़्त शक्ल और होगी। ये भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगयार लफ्ज़ जो है वो उसमें भी आप देखें अलिफ के साथ बोला जा रहा है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है अफकार, अफकार में भी आप देखें कि अलिफ जो है वो फौरन फे के साथ बोला जा रहा है। जबकि जब आपने लिखना है इधर आफत, आफत, तो इसमें अलिफ हमेशा अलहदा से ही बोला जाता है, कभी अलिफ जुड़कर नहीं आता है। और दूसरा लफ्ज हम लिख रहे हैं आका, तो आ का, इस तरीके से जब आपने बोलकर अल्फाज देखने हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लफ्ज जो है अलिफ मद्दा के साथ है और कौन सा लफ्ज जो है वो अलिफ मद्दा के साथ
نہیں ہے اور الف کے ساتھ ہے۔ آگے ہم لفظ لکھ رہے ہیں المیاں، الف کے ساتھ ہے یہ المیاں لفظ، اور اسی طرح اگلا لفظ ہے انوکھا، انوکھا۔ اب یہاں انوکھا میں بھی دیکھیں آپ، فوراً الف کو نون کے ساتھ جڑ گیا، یہی المیاں فوراً الف لام کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا۔ جبکہ یہاں پہ ہم آسان سے لفظ اسی لیے آپ کو لکھوائے جا رہے ہیں، یہاں پہ لفظ آگ۔ اب اگر الف مدہ نہ ہوتا تو یہ لفظ کیا ہوتا؟ اگ۔ اگ نہیں ہے کیونکہ یہ آگ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر الف مدہ آیا۔ اسی طرح لفظ ہے آلو، آلو میں بھی الف علیحدہ ہے اور لام علیحدہ ہے، لام والو علیحدہ ہے۔ اب اگر اس کا الف نہیں مدہ نہیں ہوگا تو کیا بنے گا؟ الو، الو بنے گا، یا اگر ہم پیش لگائیں گے تو الو بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم نے مدہ لگایا ہے، تو مدہ لگانے سے یہ لفظ بن گیا آلو۔ اب اگر ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں تو اگلا ایک سمپل سا لفظ ہے اور کے ساتھ ہی آپ دیکھیں واو کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے اہمیت، جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری اردو میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ اہمیت۔ تو اہمیت لفظ میں بھی آپ دیکھیں فوراً الف کے ساتھ ہے جو ہے وہ مل گیا، جبکہ ابھی ہم لکھنے لگے ہیں عام۔ عام لفظ جو ہے اس میں بھی دیکھیں الف مدہ علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے۔ یا اگلا ہم لفظ لکھنے لگے ہیں آندھی، آندھی۔ نون جو ہے وہ کہاں پر جو ہے بہت بڑا ڈالا جاتا ہے اور کہاں چھوٹا ڈالا جاتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم جیسے جیسے ایک ایک لفظ آپ کو لکھوائیں گے اسی طرح ہم اس کی ساری جو ہے آپ کو ان کے رولز جو ہیں